इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर बेटा Q Q माइनस Q दे देते हैं, इस बार यहाँ पर प्लस Q देते हैं, माइनस Q देते हैं। ठीक है, अगेन अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो कितना होगा, इससे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा, वापस इससे इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, इसके कारण सेकंड वाले के कारण टुवर्ड्स होगा, इसके कारण टुवर्ड्स होगा। ठीक है, कैसे हम लोग बता सकते हैं, 1 कूलम चार्ज को रखो ना, 1 माइक्रो कूलम चार्ज पे रखो, देख लो आप कहाँ पे लग रहा है, टुवर्ड्स लगेगा क्योंकि अट्रैक्टिव होता है नेगेटिव के कारण। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें इस बार भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। मान लो अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पर, या ट्रायंगल है, चलो कोई बात नहीं, किस भी रखो, इसके सेंट्रॉइड होंगे, तो इसके सेंट्रॉइड अगर निकाला जाए तो कहीं यहाँ पर होगा ये सेंट्रॉइड। अगर इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हो, देखो सब जगह सेम चार्ज है ना, ध्यान देना इस बात को कि सभी जगह सेम चार्ज है। तो अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, मान लो इस पॉइंट पे आपने 1 कूलम चार्ज को रख दिया होता, तब क्या होता बेटा, बस रखो, देखो ये डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। चलो मैं एक का निकाल कर बता भी देता हूँ। मान लो अगर टोटल साइज अपने पास a था, ये एंगल हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास a/2। तो ये लेंथ अगर x है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, cos थीटा या cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस इज इक्वल टू बेस जो कि a/2 अपॉन x, तो x निकाल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके। अभी फिलहाल मैं सिर्फ, हम लोग बात करें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, सिर्फ इतना ही बात करें। तो अगर इस वाले के कारण देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख तो इधर होगा, इसके कारण देखा जाए इधर होगा, अगर ऊपर वाले के कारण देखा जाए तो वो नीचे की तरफ होगा। अब इन सब का नेट भी आप लेते हैं, जब इन सब का नेट लेते हैं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही आएगी। कैसे, प्रोजेक्शन बस आपको लेना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, मान लो अपने पास पेंटागन है, तो यहाँ भी चार्ज क्यू 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 सभी आयरन रख दिया, इसका भी कहीं सेंट्रॉइड होगा, तो इसका सेंट्रॉइड मान लो इधर पे कहीं पे होगा, सेंट्रॉइड हम लोग निकाल सकते हैं, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो सेंट्रॉइड होगा। मान लो अगर इस पे भी हम लोग देखते हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो नंबरिंग कर देता हूँ थोड़ा ज्यादा हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 नीचे की तरफ होगा, अगर 3 के कारण देखा जाए तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अगर 2 के कारण देखा जाए तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अगर 4 के कारण देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और कौन बाकी रह गया, 5 के कारण देखा जाए तो इधर रहेगा। अगेन इसका भी आप जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ये भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो रेगुलर अगर अपने पास अरेंजमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने देखा कैसे आ रही है। अब सवाल में क्या पूछा जाएगा, सवाल में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, उस बात को हम लोग चर्चा करेंगे कि सवाल में अब क्या पूछा जाएगा। तो सवाल अगर बोला जाए कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इनमें से एक किसी को हटा दिया जाए, ठीक, आओ, तो अगर अपने से बोला जाए कि मान लो किसी एक को हटा दिया मैंने, है ना, मान लो यहाँ के चार्ज को हटा दिया, यहाँ के चार्ज को हटा दिया, ठीक है, तो जहां का हटाया उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हटा दिया, सपोज ऊपर वाले को भी हटा दिया मैंने, ठीक है, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कि इस टाइम पे बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन अभी दिखाने वाला हूं और वैल्यू नहीं पूछेगा सवाल में। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पहले अपने को ये याद रखना चाहिए कि अपने से पूछा जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो देखे कहाँ का चार्ज हटा हुआ, यहाँ का चार्ज हटा हुआ है ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, अवे था ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उसका अब आपसे पूछा जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो सोचे इसके कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये सब सिचुएशन अगर दिया जाए, सोचो क्या होगा। नंबरिंग भी कर देता हूं, उसके बाद बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ, देख बेटा, अगर पहले वाले में देखा जाए, पहले वाले में देखा जाए तो ये दोनों कैंसल आउट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स 3 है। सेकंड में भी देखा जाए तो 2 की तरफ तो नहीं है, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही आएगा। आप चाहो तो इसका प्रोजेक्शन ले सकते हो, इसका प्रोजेक्शन एक इधर और ऊपर की तरफ साइन थीटा वाला आएगा, तो ये दोनों प्रोजेक्शन कैंसिल कर देगा, नेट प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ नहीं आएगा, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे अब देखो दोनों में एक बात नोटिस करो, जहां पे चार्ज नहीं है, हम लोग सब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे, है ना, इसको भी चलो पॉजिटिव ही ले लेते हैं अभी के लिए,
पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है और चार्ज किसी वर्टेक्स से मिसिंग है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज के लिए, है ना, ये भी पॉजिटिव था, और नेगेटिव होता तो अवे होता। अब इसके लिए अगर देखो यहां पर भी देखो, यहां पर किधर है, अगर इसी बात को हम लोग देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी किधर होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव मिसिंग चार्ज होगा। ठीक है, तो इससे एक जनरलाइज रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? if a charge q if a charge q is placed if a charge q is placed at each vertices each vertex of regular each vertex of regular polygon except one except one, किसी एक को छोड़कर, है ना, तो क्या होगा देन, तो क्या होगा देन, तब क्या होगा बेटा, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैग्नीट्यूड में बात करी जाए तो वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, जो क्यू चार्ज वहां पर मिसिंग है उसके कारण। अगर इसका डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन तो डायरेक्शन में दो बातें हो गई, पहला पॉजिटिव चार्ज के लिए एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज के लिए। तो जिस वर्टेक्स पे चार्ज मिसिंग है तो टुवर्ड्स द मिसिंग चार्ज, पॉजिटिव के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, टुवर्ड्स द मिसिंग वर्टेक्स, मिसिंग वर्टेक्स, और नेगेटिव के लिए अवे फ्रॉम द मिसिंग वर्टेक्स, अवे फ्रॉम द मिसिंग वर्टेक्स। ठीक है, तो ये बात हम लोग नोटिस कर सकते हैं, चाहे तो नेगेटिव भी रख कर देखना, आपको दिख जाएगा, पहले ही वाले में रख कर देख लेना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, सवाल बोल रहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may flow in electric field of 10 का पावर 9 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। ट्राई करिए। देखो बेटा, सवाल अपने को बनाना है, क्या लिख सकते हैं इस सवाल में हम लोग, देख लेते हैं। अगर इस सवाल में देखा जाए और समझा जाए तो अपने पास एक कॉइन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ चार्ज निकाल दिया गया है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने के कारण ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे, जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा वो रहेगा क्यू ई, और जो नीचे की तरफ रहेगा वो एम जी, तो दोनों के बराबर। और क्यू के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू को लिख सकते हैं एन इंटू ई, ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, यही बात बोल रहा है कि फ्लोट होने में क्या, अगर फ्लोट होना समझे तो ये अपने पास दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। बस लिखना स्टार्ट करते हैं। अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या क्या है सबको लिखते हैं। क्यू की वैल्यू होती है एन ई, एन ही अपने को निकालना है। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, तो ये आ गया क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 का पावर 9 इज इक्वल टू मास का वैल्यू है अपने पास 1.6, है ना, इंटू मास का वैल्यू 1.6 ग्राम है, इंटू 10 का पावर -3। जी की वैल्यू है अपने पास 9.8। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 1.6 कट जा रहा, बहुत आसान से सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये इसको खत्म कर देगा, 10 का पावर -10 हो जाएगा, ये 10 का पावर -10 हो जाएगा, 9.8 बाकी रह जाएगा, 1.6 कट जाएगा, यहाँ पर आया तो आया 9.8 इंटू 10 का पावर -3, नीचे आया 10 का पावर -10। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 10 का पावर 7 बन जाएगा, यानी पहला ऑप्शन ये हो गया अपने पास आंसर। तो हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्या होती है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन पे पहले चलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं these are
imaginary, these are imaginary lines or curve. These are imaginary line or curve drawn through a region of through a region or space so that the tangent to which the tangent to it at any point will give the direction of electric field at that point. अच्छा, क्या बोला, इसी बात को हम लोग समझते हैं। मान लो ये कहना क्या चाहता है कि ये जो है कर्व वो एक इमेजिनरी कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व। अब इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट देते हैं तो मान लो यहां पर मैंने इस टेंजेंट लगाया, यहाँ पे टेंजेंट दिया, यहाँ पे टेंजेंट दिया, तो ये टेंजेंट्स क्या बता रहे कि इस डायरेक्शन में या इस पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दीज आर इमेजिनरी लाइन। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता कि चार्ज से यहां से निकलकर दूसरे चार्ज में रहा, हम लोग इमेजिन करते हैं, जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ये बातें पढ़ी। ठीक है, तो ये क्या है, अपने पास इमेजिनरी लाइन है जो कि पूरे स्पेस में ड्रॉ किया गया है, और कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया गया है कि अगर किसी पे भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या दे, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, जो सबसे पहले किसी इंसान ने इसका इस टर्म को बोला था वो थे माइकल फैराडे। उन्होंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सबसे पहले बोला था लाइन ऑफ फोर्सेस बोला गया था, बाद में इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला गया। तो सबसे पहले अगर कभी पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो टर्म है वो किसने दिया था या लाइन ऑफ फोर्सेस किसने बताया था सबसे पहले, तो वो थे लाइन ऑफ फोर्सेस, जो बोला था वो थे माइकल फैराडे। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्सेस बोला था, बाद में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग कहने लगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला प्रॉपर्टी आराम से लिखते जाएंगे, अगर कोई भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पर अपने पास कोई चार्ज है, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाए तो ये बाहर की तरफ ऑरिजिनेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अपना वो चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, ऑरिजिनेट होगी। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए बात की जाए, अगर नेगेटिव चार्ज की बात की जाए, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। यहाँ पर फील्ड लाइंस आकर टर्मिनेट होगा, और जो फील्ड लाइन से यह कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट से जाएंगे, है ना। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज में जब हम लोग पढ़ रहे थे कूलम्ब्स लॉ का, तब हम लोगों ने लिखा था ये फील्ड लाइन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो तो टुवर्ड्स आएंगे। अच्छा, अगर मान लो थर्ड हम लोगों ने दो पॉजिटिव चार्ज को रख दिया आसपास में, तो पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए भी रख सकते हैं आप, उसका भी सेम हम लोग सीखेंगे, लेकिन आप चाहो तो नेगेटिव को खुद भी कर सकते हो, बस टुवर्ड्स हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपेल होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल होती है। चलो उसी बात को हम लोग देखने वाले हैं।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल हो जाएंगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर रिपेल होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर रिपेल हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ही होंगी, कोई पास नहीं आएगा, रिपेल होगा ये। रिपेल होगा, चाहे आप पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, इसकी दोनों के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो नेगेटिव होता तो जो फील्ड लाइंस अभी ऑरिजिनेट हो रही है वो टर्मिनेट होती, बट डायग्राम सेम रहता, तो उसको मैं हटा देता हूँ। अगर फोर्थ को बात करो, फोर्थ कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो मान लो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है ना। तो फील्ड लाइंस यहाँ से पॉजिटिव से निकल रही थी, कुछ निकल रही थी, बहुत अच्छी बात है, निकल रही थी, निकल रही है, ऑरिजिनेट हो रही है, अच्छी बात। अब यहाँ से जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो टर्मिनेट होंगी इधर, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक। ठीक है। अच्छा, अगर बोला जाए कि किसी का चार्ज ज्यादा है ना, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। ठीक, तो उस बात को अगर हम लोग लिखें, उस बात को हम लोग लिखें, अगर बात की जाए कि कितने फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी, तो उस बात को आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originating और टर्मिनेटिंग निकल रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, वो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए, ऐसा यूनिट की बात की जाए, तो ऐसा यूनिट में बात की जाए तो तो किसी एक कूलम के रिस्पॉन्डिंग, या फिर बात करें कि 1/एप्सिलॉन नॉट, नंबर ऑफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर एसोसिएटेड विथ 1/एप्सिलॉन, फील्ड लाइंस आर एसोसिएटेड विथ 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम चार्ज के साथ कितने फील्ड लाइन एसोसिएटेड है, 1/एप्सिलॉन नॉट। तो अगर पूछा जाए कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर फील्ड लाइंस दिया है, तो मान लो एक में 5 आया है, एक में 2 आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा 5 वाला ज्यादा है। ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर एसोसिएटेड विथ 1 कूलम ऑफ चार्ज। लिख लीजिए। सिक्स, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर, conservative nature, due to conservative nature, electric field lines, due to conservative forces, yeah, conservative nature, electric field lines will not form any closed loop, ये क्लोज लूप के फॉर्म में नहीं। नेक्स्ट, क्लोज लूप का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलकर इधर से आकर वापस नहीं आ रहा, ये बात है कि क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, चलो इधर आओ, अगला पे आते हैं। अगला 7, electric field lines have tendency, electric field lines have tendency, lines have have tendency to contract in length,
tendency to contract in length in length in a length longitudinally contract in length longitudinally कब कब जब वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू contract in length longitudinally when when two unlike charges when two unlike charges are placed together are placed together इसके कहने का क्या मतलब है इसके कहने का क्या मतलब है देखते हैं पिछला स्लाइड है ना हाँ देखो अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है उसका टेंडेंसी क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए थोड़ा पास आ जाए क्योंकि फोर्सेस कैसे लग रहे अट्रैक्टिव लग रहे बट अगर सेम टाइप के रखें तो ये क्या कर रहा है एक दूसरे को पास आना नहीं चाह रहा तो ये एक लैटरल प्रेशर जनरेट कर रहा होगा एक दूसरे पे उसी बात को हम लोग लिखते हैं ठीक है बट they will experience lateral pressure lateral pressure when two like charges are placed together ठीक है अगला अगर ऐसा कभी अपने पास रीजन दिया हुआ दो रीजन एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी फैली हैं आराम से और दूसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी कॉन्ट्रैक्ट तो ये है रीजन 1 और एक रीजन 2 मान लो हम लोगों ने इसे 2 लिया इसको 1 लिया तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा यानी E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं या स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं बहुत कम है पास है वो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है नहीं अगर किसी कंडक्टर के लिए बात की जाए है ना किसी कंडक्टर के लिए बात की जाए तो मान लो कोई भी कंडक्टर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस कंडक्टर पे परपेंडिकुलरली ही आएगा और परपेंडिकुलरली ही जाएगा बट कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा ठीक है इसका रीजन क्या है ये हम लोग थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे गॉस लॉ वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ठीक है और ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही क्यों होता है ये भी हम लोग जब पोटेंशियल पढ़ेंगे उस टाइम में इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा अभी के लिए इतना ही याद रखें कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहली बात तो आएगा तो कैसे आएगा परपेंडिकुलरली आएगा और परपेंडिकुलरली ही निकल रहा होगा लेकिन कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करेगा इस बात का अपने को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं रहेंगी ऐसा क्यों हम लोग बाद में पढ़ेंगे यही रीजन है कि आपने बहुत सारा ऐसा कहानी भी सुना ऐसा सुना भी होगा कि अपने पास अगर आप कार पे जा रहे थंडरिंग वगैरह हुआ है और गलती से वायर कोई आपके कार के ऊपर गया है तो आप कार के अंदर ही रहे आप कार के अंदर ज्यादा सेफ है डिस्कवरी में बहुत पहले ऐसे प्रोग्राम्स भी होते थे जिसमें दिखाया जाता था वीडियोस में कि बच्चे या फिर कोई आदमी इंसान किसी कंडक्टर के अंदर बैठा हुआ है कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर बैठा हुआ आप उस पे हाई वोल्टेज वायर भी रख दे तब भी वो अंदर में सेफ है बाहर में अगर निकला तो झटका लग सकता है लेकिन अंदर में कंडक्टर के अंदर बैठा हुआ वो
तो सेफ है। इसी बात को हम लोग यहां लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines always, electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor, to the surface of conductor, conductor, but they never inside conductor, but they never, but they never enter inside conductor, inside conductor. Since electric field inside conductor is equal to 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड 0 है। एक क्वेश्चन लिखेंगे कि विच ऑफ देम रिप्रेजेंट करेक्ट, विच ऑफ देम रिप्रेजेंट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइन। पहला पहला मान लो आया, इंटर हुआ, फॉर अ कंडक्टर ही है, फॉर अ कंडक्टर ही है। दूसरा, यह है पहला, यह है दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, एंड पांचवा। पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज फिफ्थ। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है परपेंडिकुलरली, जा भी रहा परपेंडिकुलर और अंदर इंटर नहीं कर रहा। इसमें देखिए परपेंडिकुलर दिख तो रहा था कि शायद ये परपेंडिकुलर इंटर करने वाला था, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर भी नहीं बट अंदर था। ये तो हो ही नहीं सकता, अंदर वाले तीनों तो हो ही नहीं सकते, और ये परपेंडिकुलर इंटर नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर।